चालू है ना उल्लू। चलो भाई अब सुनो पहले, अब एकदम सीरियस हो जाओ। हम लोग देखो संबंध पढ़ लिए, रिलेशन पढ़ लिए, अब पढ़ा जाएगा फलन मतलब फंक्शन। अब देखो फंक्शन से भाई आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन कई आते हैं, मतलब 5 नंबर आपको दिया जाएगा, उसमें मिल जाएगा अगर हमारे अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो। इसमें देखो मेनली देखो भाई 4 प्रकार के फलन आपको मतलब सिद्ध करने को बोलेगा, सिद्ध करने को भी बोलेगा बताइए है कि नहीं है। 4 प्रकार के फलन होते हैं, 4 प्रकार के। तो देखो पहले हमारी बात समझने की कोशिश करो। फलन पढ़ा जा रहा है, फलन मतलब फंक्शन। अब पहले हमारी बात, तो ये मैपिंग के आधार पर बोला है। मैपिंग के आधार पे आप पहले बताओ कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। मैपिंग के आधार पे, किसके आधार पे? मैपिंग के आधार पे। टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग। टाइप ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग। आप बोलोगे मैपिंग क्या है भाई? अभी मैं बताता हूं आपको। मैपिंग मतलब चित्रण, समझे कि नहीं? आप सुनो पहले। अब देखो जैसे फंक्शन है ना, फंक्शन फंक्शन हो गया या रिलेशन हो गया, सब में डोमेन होता था और क्या होता था? रेंज। इसमें भी आपको डोमेन मिलेगा, को डोमेन मिलेगा, रेंज मिलेगा, सब चीज मिलेगा। अब सुनो पहले, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन एफ फंक्शन है भाई। अब फंक्शन कैसे है जानते हो? फंक्शन है, फंक्शन A to B है। फंक्शन कोई है, कहां से कहां तक है? A से T, मतलब A से B में है। कोई फंक्शन है A से B में, इसका मतलब क्या है? A से B में है, मतलब A जो है ये होगा डोमेन। ये सेट है, A और B क्या है? सेट है। A जो है, ये जो A सेट है ये क्या होगा? ये डोमेन का सेट होगा। कौन सा सेट होगा? डोमेन का सेट होगा। और जो B सेट होगा ये होगा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? डोमेन, कोडोमेन। डोमेन मतलब प्रांत, क्या भाई? प्रांत। कोडोमेन मतलब सह प्रांत। समझे कि नहीं भैया? ये प्रांत, ये सह प्रांत। अब बोलोगे परिसर क्या होता है भाई? तो परिसर भी आपको बताते हैं, पहले हमारी बात समझने को। अब जैसे कोई फंक्शन है भाई, ये फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन होता है। क्या होता है? फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन, एक प्रकार का संबंध होता है। अब सुनो पहले, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं भाई कोई सेट ए है, क्या है? सेट ए। ये ए कोई सेट है, ये क्या है? कोई सेट बी है, ये कोई बी सेट है। अब ए का बी में कोई रिलेशन है, क्या है? ए का बी में कोई रिलेशन। तो देखो ये फंक्शन कैसे बनेगा। जैसे मान लेते हैं भाई इसमें क्या एलिमेंट है? इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 तक है। इसमें मान लेते हैं भाई क्या है? A B C D E। पहले कुछ चीज हम बोलेंगे, उसको आप ध्यान से सुनना ही है, उसको याद भी रखना है। जैसे देखो, अब सुनो पहले, कोई भी फंक्शन तब कहलाएगा, कोई भी रिलेशन मतलब फंक्शन एक प्रकार का क्या होता है? रिलेशन होता है, मतलब रिलेशन का ही एक प्रकार का पार्ट होता है फंक्शन। समझे नहीं? हमेशा जान लो रिलेशन का ही एक भाग होता है। अब सुनो पहले, कब कोई फंक्शन कहलाएगा? हमेशा जान लो फंक्शन कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब उसके डोमेन का एलिमेंट, डोमेन, ये डोमेन पहला वाला एलिमेंट, पहला वाला सेट डोमेन, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, को डोमेन से किसी ना किसी प्रकार के रिलेटेड होना चाहिए। मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से भाई कोई ना किसी प्रकार से रिलेटिव होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। समझे नहीं? अगर डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट छूट गया, बच गया, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है। अब सुनो पहले, इतना आप सुन लिए ना? तो मतलब देखो, जैसे मान लेते हैं एक का रिलेशन बी से है, एक का रिलेशन बी से है, या फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 का रिलेशन बी से है, 3 का रिलेशन सी से है, 4 का रिलेशन डी से। अच्छा बताओ, इसमें कोई भाई बचा, छूटा कोई? नहीं बचा ना? इधर भाई छूट गया। मतलब कोडोमेन का भाई एलिमेंट छूट सकता है, कोडोमेन का कुछ एलिमेंट छूट भी जाएगा, कोडोमेन के सभी एलिमेंट रिलेटिव हो जाएंगे, लेकिन डोमेन का कोई भी नहीं छूटना चाहिए। समझे नहीं? डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। अब चलो बताओ, ये जैसे है तो इसमें बताओ कैसे बनेगा। इसमें देखोगे ये जो फंक्शन है, इसमें कैसे आए? एक का रिलेशन किससे है? एक से, तो 1 कामा ए। समझे नहीं? और क्या है? 2 कामा बी, 3 कामा सी, और बताओ 4 कामा डी। ये समझे कि नहीं समझे? और ई तो लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि एक ई का किसी से रिलेशन है नहीं।
अब जैसे अब सुनो, हाँ क्या है ये संबंध ही है, लेकिन अब देखा जाएगा ना ये फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये फंक्शन, क्योंकि फंक्शन पढ़ रहे हो ना। अब सुनो पहले, अब जैसे बोले कि भाई ये फंक्शन का बताओ डोमेन, प्रांत क्या होगा, प्रांत, तो वही पहला वाला सेट होता है प्रांत। हाँ, तो इस प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा सेट ए, ये हो जाएगा भाई। हाँ, सेट में लिखो 1 2 3 4, यहां से भी लिख सकते हो 1 2 3 4 पहला वाला, समझे कि नहीं। इसका बताओ सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत, सह प्रांत समझे, कोडोमेन। तो कोडोमेन देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए बी सी डी ई, ए वैसे एलिमेंट जो होता है स्मॉल में लिखा जाता है, ए बी सी डी ई, सेट कैपिटल लेटर में। अब सुन, बोले कि परिसर क्या होगा, रेंज, रेंज, हाँ परिसर, ये सब क्लास 11 की ही बात है अभी। परिसर मतलब रेंज। भाई देखो इधर जो रिलेटेड हो, तो दूसरा एलिमेंट देखो इस फंक्शन में, देखो ए बी सी डी, या इसमें देखो जो रिलेटेड है, जो छूट गया उसको रहने दो, जो रिलेटेड हो परिसर बन जाता है, ए बी सी डी। इतना समझ में आया, प्रांत सह प्रांत परिसर समझ में आ गया आपको। आप सुनो पहले, जैसे ये है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं भाई, एग्जांपल क्या दूंगा, क्या दूंगा भाई, जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं भाई क्या है, कोई सेट मान लेते हैं ए है, ये कोई सेट बी है, ठीक, इसमें मान लेते हैं 1 2 3, इसमें मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक, समझने की कोशिश करना। ये भाई किससे रिलेशन है, कोई फंक्शन से भाई, ये अभी तक रिलेटिव होता था आर से, अब ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन कोई फंक्शन एफ है, उससे संबंधित है। अब सुनो पहले, जैसे मान लेते हैं एक का रिलेशन ए से है, एक का रिलेशन एक से है, और क्या भाई 2 का रिलेशन एक से है, समझने की कोशिश करो, और देखा जाए, और बस ऐसे आपको दिया गया है, तो आप बोलोगे क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, समझे कि नहीं। तो देखो ये फंक्शन हो जाता अगर इसमें का कोई एलिमेंट भाई, सब एलिमेंट एक मतलब किसी ना किसी से रिलेटेड होते, तो इसमें तो 3 का किसी से रिलेशन ही नहीं है ना, इसमें बचेगा चलेगा, लेकिन इसमें नहीं बचना चाहिए, तो आप बोलोगे ये फंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं है भाई, ये फंक्शन नहीं, फलन नहीं है, ठीक है, फलन नहीं। और सुन पहले, अब यही ए यही बी, आपको देखो मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप अंतर तो जानना ही पड़ेगा आपको। जैसे 1 है 2 है, 1 है 2 है, ए बी सी। अब जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ, अब बताओ क्या है, फंक्शन है, जी सर, है फंक्शन, समझे कि नहीं, क्योंकि देखो डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं बचा ना, कोडोमेन का बच जाए हमसे मतलब ही नहीं है भाई, समझे कि नहीं। तो ये क्या है, ये फलन है, ये फलन है। अब जैसे कोई बोल दे भाई इसका जल्दी बताओ डोमेन क्या होगा, डोमेन जब फलन है तो डोमेन बताओ, हाँ डोमेन हो जाएगा 1 2, जल्दी बताओ कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, हाँ ए बी सी। बताओ रेंज क्या होगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इतना समझ आया भैया, मतलब अब आप फलन पहचानना सीख लिए, मतलब फलन पहचानना सीख लिए। अभी भी एक प्रकार को आपको डाउट आ सकता है, उसको भी क्लियर कर देते हैं, ठीक भाई। तो देखो क्लियर करते हैं, इधर देखो, इधर बताते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं ये है भाई, हमेशा जान लेना पहला वाला जो डोमेन का एलिमेंट होता है इसको बोला जाता है प्री इमेज। क्या बोला जाता है, प्री इमेज। और इसको बोला जाता है इसमें जो इसका इमेज इसका देखो एक का इमेज इसमें बनता है। जैसे मान लो शीशा, सामने शीशा है भाई, हम सामने खड़े हुए तो शीशे में जो बन रहा है वो इमेज बन रहा है। किसका इमेज बन रहा है, हमारा बन रहा है ना, तो उस इमेज के सापेक्ष हम क्या होंगे, प्री इमेज होंगे। क्या होंगे, प्री, समझे कि नहीं। तो वैसे भाई देखो फलन मतलब डोमेन का एलिमेंट प्री इमेज होता है और को डोमेन का एलिमेंट इमेज होता है, समझे कि नहीं। अब हमारी पहली बात सुनने, ये जान लेना भाई एक एलिमेंट का, किसी भी मतलब डोमेन के एक एलिमेंट का एक ही इमेज होता है। पहले हमारी बात समझने की कोशिश करो। कुल मिला के जैसे यहाँ पर देखो एक का बताओ क्या है, इसको देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो फलन है ही नहीं। यहाँ पर देखो आप एक 1 कामा ए है और क्या बताओ 2 कामा ए, समझे कि नहीं। तो देखो ये पहला वाला एलिमेंट क्या होगा, प्री इमेज होगा। क्या होगा, प्री इमेज होगा। और दूसरा वाला क्या होगा, इमेज होगा। तो मतलब एक इमेज का एक ही प्री इमेज होता है, नहीं समझे।
एक इमेज का क्या होता है? नहीं, एक प्री इमेज का एक ही इमेज होगा, ऐसे नहीं कि मतलब एक प्री इमेज का दो इमेज हो जाए, नहीं समझे? एक प्री इमेज, पहले प्री इमेज आएगा बाद में इमेज आएगा, एक प्री इमेज का एक ही इमेज होगा। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर खड़े हुए, मान लेते हैं मोनू खड़े हुए हैं भाई, तो मोनू एक बार दिखे एक बार सोनू उसमें दिखने लगे, ये तभी होगा जब भूत आएगा तब, समझे कि नहीं? तभी होगा ना, मतलब ये रियलिटी में ऐसे नहीं पॉसिबल है ना, तो वैसे भाई फंक्शन में भी नहीं पॉसिबल है, समझे कि नहीं? एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकते, एक प्री इमेज के दो इमेज नहीं हो सकते। हमारे कहने का मतलब क्या है, जैसे एक का रिलेशन ए से बना ना, अब एक का रिलेशन कोई बोल दे बी से भी बन गया, तो ये बोल देना फलन है ही नहीं, ये रिलेशन होगा, फलन नहीं। ये बहुत बेसिक अंतर है। जैसे कोई बोल दे एक कामा ए है एक कामा बी है, वन कामा ए है वन कामा बी भी है, तो बोल देना ये रिलेशन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये तो ठीक है, जैसे यहाँ पर कुल मिला के जान लो, ये वाला तीर तो पॉसिबल है, लेकिन ये वाली तीर पॉसिबल नहीं है। ये वाली फंक्शन में पॉसिबल है, ये वाली फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक है, दो है, तीन है। यहाँ पर मान लेते हैं भाई क्या है, ए बी सी डी है, ठीक। अब जैसे मान लो जैसे एक का ए से रिलेशन हो गया, दो का बी से रिलेशन हो गया, तीन का बी से रिलेशन। इधर देखो भाई, अब जैसे कोई बोल दे कि दो का सी से रिलेशन हो गया, और बताओ तीन का डी से रिलेशन हो गया। देख रहे हो नहीं, आपको दिख रहा है ना? देखो भाई ये है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ए सेट है, क्या है, बी सेट है। अब कोई बोल दे, अब क्या बोले आपको, जैसे कोई बोल दे भाई कि चलो बताओ ये क्या फंक्शन है कि नहीं है, तो आप क्या देखना, पहले आप देखना, देखो यहाँ पर तीर कैसे बन रही है, ऐसे जा रही है क्या, ऐसे नौकरी बन रही है ना, ऐसे बन रही है ना, तो वहीं से तुरंत आपको बहुत जल्दी मतलब पहचानने का तरीका बता रहे हैं। ऐसे बन गया ना, डायरेक्ट बोल दोगे ये क्या होगा, ये तो फंक्शन नहीं, फंक्शन नहीं होगा। अब ऐसे देखो भाई, दो का भाई, दो एक बार शीशे के सामने खड़ा हुआ तो बी दिखा, दो एक बार खड़ा हुआ तो सी दिखा, नहीं समझे? अरे उल्लू, एक बार दो का रिलेशन बी से भी बन गया और दो का रिलेशन सी से भी बन गया, तो मामला गड़बड़ हो गया, समझे कि नहीं? हमारी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे सुनो पहले, जैसे भाई दो का रिलेशन बी से भी है, दो का रिलेशन सी से है, पता लगा। आप देखो भाई, बाजारी में देखे दो बी के साथ टहल रहा था, फिर जाके लालगंज चौराहा देख रहे हो दो सी के साथ टहल रहा है, मामला गड़बड़ है ना भाई? एक ही साथ टहले ना वो ना, तो मामला गड़बड़ है, फलन नहीं होगा, ये रिलेशन बना रहा है, वो फंक्शन नहीं है वो, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? ये गड़बड़ है भाई, समझे कि नहीं? अब हमारी पहले बात सुनो, हमारी बात सुनो। ये पॉसिबल है कि जैसे सुनो पहले, पॉसिबल क्या है भाई, पता लगे कहीं तो एक इमेज के दो प्री इमेज हो सकते हैं, दो के साथ तीन, दो मतलब टू भी हो गए, ये इमेज दूसरा वाला इमेज होता है, पहला वाला प्री इमेज होता है, तो एक इमेज के दो प्री इमेज हो गए। देखो भाई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी दो प्री इमेज हो गए, लेकिन एक बताओ, एक प्री इमेज के एक प्री इमेज के दो इमेज नहीं हो सकता। एकदम बेसिक तरीका ये है भाई, ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन बताओ ये पॉसिबल है, समझे कि नहीं? देखो यहाँ पर ये ऐसी तीर बन रही है ना, तो ये फंक्शन में नहीं होगा। और सिंपल तरीका, यहाँ से भाई इसमें अगर एक ऐसे बना दोगे तो ये क्या बन जाएगी, तीर बन जाएगी, तो खुद को लग रही है ना, तो बोल देना फंक्शन नहीं होगी। ऐसे बना दोगे तीर बाहर जा रही है ना, फंक्शन होगा। इतना समझे नहीं? ये तो एकदम बेसिक तरीका है, समझ में आ जाएगा आपको? ठीक है भाई, अब इसको मिटाते हैं, अब आपको और अच्छे से बताते हैं फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। चलो इसको पॉज करो और मिटाओ। देखो भाई, अब आपको बताते हैं फंक्शन मतलब फलन मैपिंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ना, फलन के प्रकार। आप सभी को समझ में आया ना, फलन के प्रकार। आप सुनो पहले, देखा जाए मेनली भाई चार प्रकार के होते हैं फलन, दो प्रकार। सुनो पहले, यहाँ पर देखो, जैसे फलन के प्रकार ये दो भाग में डिवाइड है। एक भाई पहले भाग में देखा जाएगा, इसमें हम चेक करेंगे, क्या जानते हो, इसमें हम चेक कर देंगे 1 क्या 1 फंक्शन, क्या 1 फंक्शन, और भाई मेनी 1 और मेनी 1, ये हो गया। और इसमें चेक किया जाएगा ऑन टू, क्या ऑन टू, और भाई इन टू, ऑन टू इन टू। 1 को बोला जाएगा एकाएकी, एकाएकी, और इसको बोला जाएगा बहु एकाएकी, बहु एकाएकी। ऑन टू को बोला जाएगा आच्छादक, क्या बोला जाएगा, ये इन टू को क्या बोला जाएगा भाई,
अरे उल्लू हो तुम। इंटू को बोला जाएगा जानते हो, आच्छादक नहीं है, इसका कुछ नाम होता है यार, हमको याद नहीं है, देख लेना, आच्छादक। जब आच्छादक नहीं होगा तो भाई इंटू होगा वो, ठीक है। चलो भाई, कहीं कहीं पर आंटू, कहीं कहीं पर नॉट आंटू भी लिख दिया जाएगा, उसमें क्या है, जब कोई आंटू नहीं होगा तो वो इंटू हो जाएगा। अब पहले हमारी बात सुनो, ये तो हो गया, लेकिन इससे नाम से नहीं मतलब है, इसका काम से मतलब है, कैसे आप जानोगे। देखो पहले वन वन फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन क्या होगा, देखो मैपिंग के आधार पर मान लेते हैं। पहले इधर देखो, आप लोग देखते चलना भाई, जैसे मान लेते हैं ए है, क्या है, बी है, कोई भाई फंक्शन एफ से रिलेटेड है। अब देखो 1 2 3, इधर मान लेते हैं ए बी सी डी है, ऐसे है। हमेशा जान लो भाई, एकाएकी मतलब नाम से लग रहा है वन का रिलेशन वन से है, एक का भाई एकदम प्योरली रिलेशन है, उसमें कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं है, मतलब एक का रिलेशन एक लोग से ही है। एक इमेज का भाई, एक प्री इमेज का एक ही इमेज है, एक प्री इमेज का एक इमेज, तो क्या बोल देंगे भाई, क्या बोल देंगे, एक इमेज का एक ही प्री इमेज हो तो आप बोल देंगे कि ये क्या है, ये एकाएकी है। हमेशा मैं बोला हूँ भाई, डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, नहीं डायरेक्ट और रिलेशन फंक्शन होगा ही नहीं तो क्या प्रकार आप बताओगे। तो चलो जैसे मान लेते हैं, एक का रिलेशन एक से है, दो का रिलेशन सी के है, तीन का रिलेशन बी से है। देखो सभी का एक से जुड़े हुए हैं कि नहीं, ऐसे तो कोई दो लोग को टहला नहीं रहा है ना, तो ये क्या बोला जाएगा भाई, ये क्या होगा, एकाएकी, समझे कि नहीं। अब देखो, अब भाई बहु एकाएकी कैसे होगा, बहु एकाएकी, अब पहले इसको समझ लो, फिर जाकर भी हम क्वेश्चन आपको देंगे, आप बताना भी जल्दी समय। ए बी, ये आपसे कोई रिलेटेड भाई, मान लेते हैं 1 2 3 4 है, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक है, दिख रहा है कि नहीं उसमें। चलो जैसे भाई एक का ए से है, दो का बी से है, तीन का बी से है, चार का सी से है, समझे कि नहीं। आप बताओ चलो ठीक है, एक का रिलेशन एक से है, चलो ठीक है, दो का भाई देखो यहाँ पर, दो का भाई बी से भी है, तीन का भी बी से है यार, समझे कि नहीं, दो का भी बी से, तीन का भी बी से है, मतलब बताओ एक, मतलब एक लोग कितने लोग से जुड़े हुए हैं, दो लोग से जुड़े हैं ना, समझ पा रहे हैं नहीं, एक लोग दो से जुड़े हुए हैं। पहले बताओ ऐसी वाली तीर, ये फंक्शन होता है ना, यहाँ पर बन रहा है फंक्शन है, चलो ठीक है, बताओ एक लोग कितने लोग से जुड़े हैं, दो लोग से ना, तो बोलेंगे क्या है, बहु एकाएकी है, क्या है, बहु एकाएकी, क्या है, बहु एकाएकी है भाई। तो ये बोलोगे बहु मेनी वन फंक्शन है, इतना समझ पाए, ये वन वन है, इतना समझ पाया आपको, अगर नहीं समझ आया तुम्हें, आया सर। अब देखो भाई, अब आच्छादक बताते हैं, आच्छादक क्या होगा, आंटू कैसे होगा, आंटू में होगा भाई कि, आंटू में क्या होगा कि मतलब जैसे मैं बोला था, डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए ना, अगर कोडोमेन का भी कोई एलिमेंट ना बचे, कोडोमेन का भी कोई एलिमेंट ना बचे, तो हम बोल देंगे वो क्या है, आंटू है, समझे कि नहीं। इसमें ये नहीं एक लोग का एक लोग से नहीं, इसमें ये बोला जाता है कि मतलब हर एक प्रकार से वो रिलेटेड होना ही चाहिए, कैसे भी करके, हाँ दोनों में कोई खाली रहे ही ना, डोमेन का तो वैसे खाली नहीं रहता, कोडोमेन का भी ना खाली रहता, आच्छादक हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 1 2 3, इसमें मान लेते हैं ए बी सी डी, ये हो गया, एक का भाई ए से, दो का बी से, और बताओ तीन का सी से, तीन का डी से, ये तो पहली बात है फंक्शन ही नहीं होगा, नहीं होगा ना भाई, ये फंक्शन नहीं होगा। चलो ठीक है, जब नहीं होगा तो हम बना देते हैं फंक्शन, उसमें क्या, तीन का डी से हो गया, समझे कि नहीं। यहाँ पर मान लेते हैं हम भाई, सी मिटा देते हैं यार, सी मिटा दिया जाए क्या, सी मिटा देते हैं। अब देखो आप, अब पहले आप बताओ, इसमें देखा जाए तो ये बताओ, इसमें कोई बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है ना, अगर इसमें बच जाता तो हम बोल देते आच्छादक नहीं है, समझे कि नहीं। पहले बताओ तो ये भाई क्या है, इसमें कोई नहीं बचा हुआ ना, इसमें तो वैसे भी नहीं बचेगा, इसमें बच जाएगा तो फंक्शन ही नहीं होगा, इसमें कोई नहीं बचना चाहिए, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा तो कोडोमेन का कोई एलिमेंट नहीं बचेगा तो मतलब क्या होगा जानते हो, जो रेंज होगा वही कोडोमेन होगा, क्या ना, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही होता ही है, ऑन टू फंक्शन वही होता है जिसमें कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है। क्या होता है, कोडोमेन, हाँ कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए, समझे कि नहीं। तो क्या बोल जाता है, मतलब सहप्रांत परिसर के बराबर हो जाए तो क्या होता है, आच्छादक फलन होता है। कौन सा फलन, ऑन टू फंक्शन होता है, समझे कि नहीं। अगर कोडोमेन का कोई एलिमेंट बच जाता, अभी देखो जैसे यहाँ पर बचा रहा था ना, देखो जैसे, तो वो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन 1 2 3, यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, ए सेट था, बी सेट था भाई, ए एफ से रिलेटेड था, ठीक। जैसे मान लेते हैं ए है, बी है, ये कोई एफ से रिलेटेड है ए बी सी डी है, एक का ए से, दो का बी से, तीन का सी से,
डी बच गया क्या? तो देखो कोडोमेन डोमेन के बराबर, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है ना, रेंज कम है देखा जाए, समझे कि नहीं? तो बराबर है नहीं तो क्या बोल दोगे ये आच्छादक नहीं है। कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। क्या है? इनटू। कुछ समझ में आपको? इनटू फंक्शन कुछ क्या बहुत समझ में आ गया? ये तो इसका मतलब एक भाग होता है ना इधर वाली। अरे ये अलग है, ये अलग है। अब जैसे मैं बोल दूं भाई क्या बताओ, ये पहले बताओ ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है उल्लू? ये ऑन टू है मैं तो वन, अरे क्यों नहीं है यार? ऑन टू नहीं है भाई, क्योंकि इसमें डी बच गया है क्या? तो ये कौन सा फंक्शन होगा? इनटू होगा, समझे कि नहीं? ऐसे भी हो सकता है, 1 1 इनटू हो सकता है, 1 1 ऑन टू हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है, समझे कि नहीं? दो लोग ये बताओ, ये हाँ बताओ ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू है कि इनटू है? ऑन टू नहीं इनटू है, क्योंकि इसमें 3 लोग बचे हैं भाई, समझे? ये बताओ, अच्छा बताओ ये 1 1 है कि मेरी 1 है? पहली बात तो ये ऑन टू तो है ही ना यार, ये ऑन टू तो है ही। 1 1 है कि मैंने एक का रिलेशन एक से है ना, 1 1 है, इतना समझे? ये भी 1 1 है, 1 1 इंटू 1 1 इंटू, समझे कि नहीं? 1 1 ऑन टू है, 1 1 इंटू है, इतना समझ पाएगा नहीं? अलग अलग मैंने समझ। अब आपको थोड़ा समझा, अगर क्वेश्चन दूं आप समझ पाओगे? इसको मिटाते हैं, अब आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन देते हैं भाई, आप बताना हमें, ठीक है?